हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लर्निंग। ठीक है, सो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा बेसिक जो मीनिंग मैंने आपको टर्म्स की समझाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिफरेंस विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे एक इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने समझ लिया कि वो एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। वन सेकेंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका क्या है? ये आपका एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो कि बहुत ही एडवांस में इस कॉस्ट को एस्टिमेट फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, मैं ऐसे जब पॉइंट करके आपको कोई चीज़ें समझाऊंगी थ्योरी में, वो आपको कैरेक्ट नहीं करना है। एस्टिमेट हमें कब यूज़ करना है? जब कोई ऑथर की डिफिनीशन है स्ट्रेट अवे, तब, अदरवाइज फोरकास्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जिसको एडवांस में फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन में कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट, बार बार बोल रहे हैं ना। ठीक है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये कॉस्ट जो है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, जब ये कॉस्ट जो है ये यूज होने लगती है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए यूज होने लगती है, तो उस टेक्निक को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर उस समय उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, सो हमने क्या समझा कि हमारा जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या है? ये प्री डिटरमाइंड है जो पहले कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन के अंदर। ठीक है, फिर इसको जो है हम फोरकास्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। ठीक है, कि प्राइस क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल का, वेजेस का, लेबर का, है ना। ये एक बेस प्रोवाइड करता है आपके कॉस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप वेरिएंस को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुआ, चलिए समझते हैं। कोर लिंक आपने कर लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। समझेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुआ? ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रिपेयर करने का तरीका है। ठीक है, फिर जब वो कॉस्ट को आपने प्रिपेयर कर लिया, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने कॉस्ट को प्रिपेयर किया, फिर आपने उसे अप्लाई किया उस कॉस्ट को। ठीक है, फिर आपने उससे वेरिएशंस निकाल दिए। ठीक है, कैसे वेरिएशंस निकाले? आपने एक्चुअल से कंपेयर किया था उसे, है ना, तो आपने वेरिएशन निकाले, फिर आपने उस वेरिएशन का भी एनालिसिस किया। ठीक है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुआ? ये एक टेक्निक हुआ जो कि यूज करता है स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, दोनों के लिए। ठीक है, ताकि कॉस्ट कंट्रोल किया जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और बाय द अंडरस्टैंडिंग वेरिएंस एनालिसिस। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेनली क्या होगा? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अंडर ईच एलिमेंट, फिर मेजरमेंट, अप्लाइंग दोज कॉस्ट एंड मेजरिंग दोज कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कंपेयरिंग विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइंड दी वेरिएशंस यानी वेरिएंसेस। ठीक है, फिर उन वेरिएंसेस का एनालिसिस का। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, सो आई होप आपको ये टेक्निक जो है ये आपको क्लियर हो चुकी होगी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था। ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, और प्रोबेबल हर टाइप की इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बट मेनली वहाँ पे यूज्ड होता है, उस इंडस्ट्री में मेनली फोकस करते हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो, रिपीटेटिव नेचर में हो। वन सेकेंड, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर के हो। ठीक है, जो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है मेनली जो आपके हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बट मेनली अगर आप उसको चेक करेंगे तो ये इंडस्ट्री जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, जो कि
रिपीटेटिव नेचर में होने चाहिए, ठीक है, उन पे मेनली ये एप्लीकेबल है, ठीक है। सो क्लियर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, क्या क्या कहलाता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये क्लियर है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। इसी लेक्चर के थ्रू हम वेरिएंस भी समझ लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट उठा लें, ठीक है। ओके वेरिएंसेस क्या है, वेरिएंसेस, वेरिएंस आपका क्या है, जब आपका एक्चुअल कॉस्ट हो रहा है या एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, आपका एक्चुअल कॉस्ट हो रहा है या एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है या एक्चुअल सेल्स हो रहा है। कई बार सेल्स को रेवेन्यू का वर्ड यूज़ किया जाता है, टर्म से कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इसको अगर कंपेयर करते हैं किससे, इसका कंपैरिजन किससे होता है, स्टैंडर्ड से होता है। स्टैंडर्ड का कॉस्ट, स्टैंडर्ड का प्रॉफिट से स्टैंडर्ड का से सेल्स, ठीक है। तो वेरिएंस क्या हुआ, डेविएशन है एक तरीके का, डिफरेंस है, डेविएशन है ऑफ किसका, ऑफ एक्चुअल कॉस्ट व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जिससे भी कंपेयर हो रहा, ठीक है, वो कहलाता है आपका वेरिएंस, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएंस। अब वेरिएंस में दो पार्ट हो जाते हैं आपके, डिस्कसिंग सेपरेटली, ठीक है। वेरिएंस में हम दो पार्ट में समझेंगे, एक वर्ड यूज होगा फेवरेबल और एक बार होगा अनफेवरेबल, या इसको एडवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। तो जो आपका फेवरेबल है वो कब फेवरेबल वेरिएंस कहलाता है, जब आपका एक्चुअल को जो आपने एक्चुअल जो खर्चा हो, आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, स्टैंडर्ड इज अ टाइप ऑफ बजट हम कह सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखिए डिफरेंस समझ लिया है, इसीलिए मैंने आपको पहले डिफरेंसेस क्लियर किए थे, ठीक है। तो फेवरेबल आपका क्या है, जब आपका एक्चुअल कॉस्ट से 80 है और आपका स्टैंडर्ड जो था वो 100 था, तो आपका एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड से कम है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस। तो ये किस चीज़ का साइन है, ये साइन है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका साइन होता है। ये कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बताया, प्रॉफिट में अपोजिट हो जाता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छा होगा तभी बेनिफिट होगा, है ना, ये मैं कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, रिवर्स केस आपका प्रॉफिट के केस में हो जाएगा। और अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस किसको कहते हैं, ये जब आपका एक्चुअल कॉस्ट जो है से आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया 110 एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका था 100, यानी कि अनफेवरेबल या एडवर्स सिचुएशन कब आएगी, जब आपका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ठीक है, तो वो आपकी अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस हो जाता है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन की इनएफिशिएंसी दिखाता है, ठीक है, इनएफिशिएंसी शो करता है, ठीक है। कई बार फेवरेबल वेरिएंस को और अनफेवरेबल वेरिएंस को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक है। फेवरेबल वेरिएंस को क्रेडिट बोल दिया जाता है, क्रेडिट क्यों बोलते हैं, जनरली इसलिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज दे रहा है, ये जो कॉस्ट एनालिसिस है या जो भी एनालिसिस है ये बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अनफेवरेबल या एडवर्स को बोल दिया जाता है डेबिट वेरिएंस, ठीक है, क्रेडिट वेरिएंस और डेबिट वेरिएंस, ठीक है। और एक और तरीका है वेरिएंस का, उसको भी समझ लेते हैं। ये तो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाएगा, फेवरेबल, अनफेवरेबल या एडवर्स, आप एग्जाम में जो भी लिखेंगे सब एप्लीकेबल है, ठीक है। और वेरिएंस होता है एक आपका कंट्रोल के बेसिस पे, तो जो कि होगा आपका कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, ठीक है। अगर जो आपका, इसको भी थोड़ा सा मैं एक मिनट ब्रीफ कर देती हूँ, 1 सेकेंड।
एक सेकेंड रुक जाइएगा। ओके ठीक है, हम एक और तरीके से वेरिएंस को समझेंगे, ठीक है, जो कि है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अब कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होंगे? ये वो वेरिएंस होंगे जो कि कॉस्ट सेंटर की इनएफिशिएंसी से अराइज होते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर की इनएफिशिएंसी होती है, यानी कि किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से ये वेरिएंस अराइज हो रहा है। ठीक है, ये जो है इस जो वेरिएंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट कैन बी करेक्टेड। ठीक है, दैट कैन बी करेक्टेड बाय द सुटेबल एक्शंस। ठीक है, लाइक क्वालिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है आपका मटेरियल का, वो खराब ले लिया, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, तो जो फोरमैन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको पकड़ेंगे भाई कि आपने अच्छी क्वालिटी लेनी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, एंड वी कैन करेक्ट दैट। ठीक है, और अगर यहीं अगर हम अनकंट्रोल्ड वेरिएंस की बात करें, ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, बट ये होता है आपका एक्सटर्नल रीजन की वजह से, सॉरी, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर उसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनकंट्रोलेबल वेरिएंस में क्या हो गया, कोई फ्यूचर स्टैंडर्ड ही पूरा रिवाइज्ड हो गया, तो उसमें वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के कंट्रोल में तो नहीं है ना। ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपका कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, और न्यूमेरिकल के पर्पस में आपको बहुत ही ध्यान से रिवाइज कर लेना है आपका ये फेवरेबल वेरिएंस एंड अनफेवरेबल और द एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक। नेक्स्ट सेशन में जो है हम आपका ईच एलिमेंट को उठाएंगे, लाइक मटेरियल उठाएंगे, और मैं आपको पढ़ाने का तरीका पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए। हम जैसे मटेरियल उठाएंगे, मटेरियल के फॉर्मूलेस को समझेंगे, बिकॉज इट्स अबाउट दी जंगल ऑफ फॉर्मूलाज। कि कहना है जंगल में जितना अंदर चले जाओ भीड़ में, उतना ही आपको आइडियाज़ के थ्रू ही आप जंगल के बाहर निकल सकते हो। तो हम जब लेक्चर अब नेक्स्ट कंडक्ट करेंगे, तो जैसे पहले मटेरियल लिया और मटेरियल के फॉर्मूलेस को डिस्कस किया। ठीक है, उसको सेपरेटली वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को बेस्ट रिस्पॉन्स ये मिलता है कि वो बार बार फॉर्मूलेस का वीडियो देख के फॉर्मूलेस को ही रिवाइज कर ले, एग्जाम हॉल में उन्हें सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस होगा वो हर एक क्वेश्चन सेपरेट वीडियो में कवर होगा, ताकि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मैंडेटरी करके रखे हैं जो हर बच्चों को कंपलसरी करने हैं, उसके बाद विद टाइम टू टाइम हम और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। अगर आपका टाइम अलाउ होता है और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे मटेरियल उठाया, फिर मटेरियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझा और उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, थ्योरी को समझा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की। ठीक है, तो इस वे में हमारे जो है फ्यूचर के जो वीडियोज हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।